हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो होने वाला है साइकोलॉजी पर और उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो पे। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का अर्थ। तो साइकोलॉजी जो टर्म है वो सबसे पहले यूज़ किया था रॉबर्ट गॉकले ने 1950 में। साइकोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड के साइकी प्लस लोगस से मिलके बना हुआ है। साइकी का मतलब है सोल या माइंड और लोगस का मतलब है स्टडी या साइंस। तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ माइंड और सोल, बट टुडे इट्स मीनिंग इज़ चेंज्ड। नाउ साइकोलॉजी का मीनिंग है स्टडी या साइंस ऑफ बिहेवियर। हम इसे कह सकते हैं बिहेवियरल साइंस भी कह सकते हैं, मतलब व्यवहार का अध्ययन। अब हम देखते हैं साइकोलॉजी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। सबसे पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल माना गया था, आत्मा का विज्ञान। अरस्तु के समय में साइकोलॉजी को फिलॉसफी के एक अंग के रूप में जन्म लिया था, लेकिन धीरे धीरे साइकोलॉजी जो है फिलॉसफी से अलग हो गया। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो प्लेटो हैं, अरिस्टोटल हैं, डेकार्टेस हैं, ये मानते थे कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोल है, लेकिन जो है 16वीं शताब्दी में इसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो है आत्मा के अस्तित्व और उसकी प्रामाणिकता पर लगातार जो प्रश्न उठ रहे थे उनमें जो है प्रत्यक्ष और प्रामाणिक उत्तर नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए मनोवैज्ञानिक का यह जो स्वरूप था इसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड कहा गया, मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। इसको मानने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे पोम्पोनाजी, जो कि इटालियन थे। लेकिन जैसे कि आत्मा की तरह मन की प्रकृति और स्वरूप भी निश्चित नहीं किए जा सकते, इसीलिए इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो है हम माइंड को टेस्ट नहीं कर सकते। मीन्स कोई टूल नहीं है जिसमें हम माइंड को टेस्ट कर सकें, इसीलिए इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया, चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को जो है चेतना का विज्ञान कहा गया। इसको मानने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे वाइव्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सुली। विलियम जेम्स ने एक डेफिनेशंस भी दी है। द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी मे बी बेस्ट गिवन एज द डिस्क्रिप्शन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एज सच। इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। लेकिन इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि कॉन्शियसनेस के साथ साथ हमारी जो माइंड की जो स्टेजेस होती हैं वो अनकॉन्शियस भी होता है और सबकॉन्शियस भी होता है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है। इसीलिए और मनोविज्ञान को जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ का अध्ययन भी कहा गया है, इसीलिए मनोविज्ञान को कॉन्शियसनेस के साइंस कहना सही नहीं था। फिर उसके बाद साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया, व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया। इसको मानने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और भी ऐसे कई वैज्ञानिक थे। साइकोलॉजिस्ट एक्सेप्ट दैट साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि साइकोलॉजी जो है वो विज्ञान का, व्यवहार का अध्ययन है। साइकोलॉजी का ये जो सफ़र था जिसमें वो पहले सोल था, फिर माइंड, फिर कॉन्शियसनेस एंड देन बिहेवियर, इसको वुडवर्थ ने अपने एक कोट में लिखा है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ शॉर्ट। अर्थात सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना त्यागी। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, जो कि वुडवर्थ की परिभाषा है। कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो मनोवैज्ञानिक ने दी हैं मनोविज्ञान के बारे में। वो है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, जो कि क्रो एंड क्रो ने कहा है। साइकोलॉजी इज कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, जो कि गैरिसन एंड अदर्स ने कहा है। साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, जो कि मुन ने कही है। तो इन सब डेफिनेशन से हम कह सकते हैं
कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस फिनोमिना. पर्पस टू डिस्कवर द कॉज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड स्टडी देयर नेचर. हम कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो वैज्ञानिक अध्ययन है माइंड और बिहेवियर का. इसमें जो है हमारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी स्टडी होती है. इसका जो उद्देश्य है वो है पशु और मनुष्य की व्यवहारों के कारणों की खोज करना और उनकी प्रकृति का अध्ययन करना, कि वो अगर ऐसा कोई भी व्यवहार कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं. ये सब मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा. अब हम जो है साइकोलॉजी का जो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो साइंस ऑफ सोल है वो 15वीं सेंचुरी तक था, और उसके बाद साइंस ऑफ माइंड आया जो 16 से 17 सेंचुरी तक रहा. फिर जो है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस आया जो 18 to 19 सेंचुरी तक रहा. फिर उसके बाद साइंस ऑफ बिहेवियर माना गया साइकोलॉजी को, जो कि 20th सेंचुरी से अभी तक माना गया है. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला जो है वो लिप्जिंग में, जो कि जर्मनी में है, विलियम वुंट द्वारा बनाई गई थी 1879 में. अच्छा, अब जो है सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. भारत में पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की कब बनाई गई. ये थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई. डॉक्टर NN सेनगुप्ता ने बनाया 1916 में. अच्छा, अब जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है. फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है विल्हेम वुंट को. और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसे कहा जाता है. तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है विलियम जेम्स को. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.